भाइयों और बहनों, हमारी पार्टी अमीर हो या गरीब, सबको राशन मिलेगा। हमें ही वोट दें, सिर्फ हमारी पार्टी अच्छी है, सर्वश्रेष्ठ है। चौबीस की चौपाल में आज नगीना लोकसभा के सादीपुर गांव में हम लोग बैठे हुए हैं और बहुत सारे ग्रामीण हमारे साथ हैं। आपको क्या लगता है ताऊ, कैसा माहौल बनना है चुनाव का? तो माहौल तो ऐसा ही बन रहा है जैसे अब ये दो कैंडिडेट और आ गए हैं, तो बीजेपी को तो इसका लाभ हो ही जाएगा। कौन कैंडिडेट आ गए? ये जैसे चंद्रशेखर हों, उधर बीएसपी के हों। हाँ, ये बाहर के हैं, ये बाहर के हैं। तो ये वाला फैक्टर भी काम कर रहा है क्या? कर रहे हैं, बिल्कुल करता है कि बाहर का और यहाँ का? बिल्कुल। अभी जैसे मुरादाबाद में रुचि वीरा को टिकट दिया गया, वहाँ की जनता कहती है तो बाहर के हैं, हम अपने मुरादाबाद का चाहिए। इस तरह से ये भी फैक्टर काम तो करता है। रुचि वीरा की तो वहाँ पे थोड़ा डाउन रहेगी। बिल्कुल रहेगी। अब यहाँ की बात कर ले, यहाँ की तो हमने बता दिया। चंद्रशेखर को बस देखो जी, भी हमारे संपर्क में तो वो आए नहीं है। अच्छा, अभी संपर्क में ही नहीं आए, महीनों हो गए घूमते हुए। हाँ, हमारे संपर्क में नहीं आए अभी। अच्छा, हाँ। फिर आपका रुझान किधर है? बस देखते हैं अब। वैसे तो ओम कुमार को ही जाएगा। अच्छा, वैसे तो कैसे? पार्टी समझ लो या अपना लोकल का समझ लो। घर का आदमी है, घर का आदमी तो घर के आदमी को ही चुनेंगे। बिल्कुल चुनेंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जयंत चौधरी या अखिलेश यादव में से किसी को चंद्रशेखर को सपोर्ट देना चाहिए था? पर उनके तो रास्ते अलग अलग हैं, सपोर्ट कैसे देंगे वो? उनके रास्ते अलग हो गए। अब हो गए ना, पहले तो रास्ते पहले हो सकता था ऐसा। जब विधानसभा में वोट चाहिए था तब चंद्रशेखर से दोस्ती करी, जब करिए अब रास्ते अलग है। अलग हो गए। ये माना जाए अब दोस्ती टूट गई। शायद ऐसी टूट ही गई है बिल्कुल। जब अलग अलग सिंबल से लड़ रहे हैं सब लोग, तो दोस्ती फिर कहाँ बची दोस्ती? थोड़ा बहुत तो रखनी चाहिए थी। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो राजनीति है। कठोर हो गए बहुत। हाँ जी, बिल्कुल जटिल। हाँ, जटिल ही होती है। दया नहीं करती। बिल्कुल, दया करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। सब अपना अपना जीत के लिए प्रयास कर रहा है। यहाँ पे जो चंद्रशेखर आए हैं, इनको यहाँ के बजाय अगर सहारनपुर से ही लड़ते तब ज़्यादा ठीक रहता। तो मेरा तो मानना है बिल्कुल लड़ना चाहिए था, अपनी जगह से लड़ना चाहिए था पहली बार तो। सबसे पहले तो अगर आप कहीं बाहर जाओगे, आप ज़्यादा बेस्ट तो सबसे पहले अपना क्षेत्र रहता है ना, वहाँ सब लोग पहचानते हैं। और दूसरे क्षेत्र में इतनी आसानी से भाई तुम वोटर थोड़ा ना बना पाओगे। कठिन होता है वोट। बिल्कुल कठिन होता है। अब आप ही कह रहे हो कि अभी तो शकल ही ना दिखाई। हाँ, बिल्कुल आए नहीं अभी, हमारे गांव में तो आए नहीं। चलो, और भी लोग हैं यहाँ पे। आप बताओ भैया, क्या लग रहा है, भगवाधारी हो आप तो? नगीना में भी जनता इसी मुद्दे पे सबसे पहले काम कर रही है कि लोकल का चुनेंगे। और लोकल के जो हैं वे हमारे माननीय ओम कुमार विधायक जी हैं, जो यहाँ जनता के बीच में रहते हैं। लगातार 3 बार से नेहटौर के विधायक हैं। और इसका बड़ा एक इफेक्ट ये भी है कि पास का ही गांव सादीपुर से जस्ट परेगा जो गांव है वो पड़ता है महेसरी जट, जिसके वे रहने वाले हैं। ये बताओ आप मुझे, आप स्थानीय चुन रहे हो लेकिन अगर नेशनल चुन लोगे तो आपकी बात पूरे देश में जाएगी। चंद्रशेखर तो नेशनल लीडर है जी। देखिए, हमारा जो वोट है, जो क्षेत्र की जनता का वोट है, वो सीधा नरेंद्र मोदी जी को जा रहा है। अच्छा। पार्टी को जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को भी जा रहा है। तो अब की बार सारे दलित भी जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथ। जी बिल्कुल जा रहे हैं, दलित भी जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं? सारे जा रहे हैं। देखिए, सारे ही जा रहे हैं, दलितों के लिए भी काम कर रहे हैं। हर वर्ग के लिए सबका साथ, सबका विकास, सब में विश्वास। भारतीय किसान यूनियन के आप लीडर लग रहे हैं, मुझे टोपी लगा रखी है आपने, लेकिन भगवाधारी हैं आप। भगवाधारी तो ये रंग चुराया हुआ है बीजेपी का। अच्छा, आपसे चुराया है? हमसे कुछ साधु महात्माओं का रंग है, बीजेपी ने रंग चुरा रखा है। अच्छा, बीजेपी ने रंग चुरा के, बीजेपी का कोई मोहर लगी हुई थोड़ी है, इस रंग पे मोहर लगी हुई। तो दलितों पे भी मोहर लगा रहे हैं अपनी। अब दलितों पे आए तो सब पे मोहर लगा रहे हैं बीजेपी वाले, सारी चीजों मोहर लगा रहे हैं। तो इनके मोहर नहीं लगवाता, उसको ईडी लगा दे उसके पीछे ईडी आ जा। अगर गमछा ओढ़ लगा ऐसा वाला और ना गाड़ी में बैठ के अपना निकल जाना, हम ईडी ना भैया। अब बताओ क्या करेगा। किसानों की बात कर लेते हैं, हाल चाल क्या है? हाल चाल तो किसान के हाल तो खराब ही है, बिल्कुल सही कहो। किसान के हाल तो इस सरकार में खराब, इससे पहली में खराब। जो भी बन रहा है वो किसान का ही खून पी रहा और किसी का थोड़ा ही पी रहा।
और रहे सही हालात जो हैं वो जयंत चौधरी ने खराब कर दिए। जयंत चौधरी की मत पूछो बात, बेकार बहुत ऊपर तक जाएगी। जयंत चौधरी का तो वो लुटिया नहीं जो होना है, तली जो हो तली नहीं है बिल्कुल भी, तली खत्म हो गई उसकी तो बिल्कुल। तली खत्म हो गई, हाँ तली नहीं है उसका, उसको चवन्नी पलट गई। पलट गई थी बिल्कुल, चवन्नी बन गया 5 पैसे। हाँ जी, उसकी स्थिति इतने इतने नाराज क्यों है? नाराज। ताकि मलाई तो सब अच्छी लगे। सत्ता की मलाई चाटने की वजह से गया और किसी वजह से थोड़ी गया। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मलाई चटवा देगी बीजेपी इस साल, इस बार खत्म कर देगी बिल्कुल। झोला बस्ता जमा हो जाएगा उसका, बस्ता जमा हो जाएगा। बिल्कुल जमा हो जाएगा बस्ता। जो आप चंद्रशेखर कह रहे हो ना, वो उससे भी खतरनाक स्थिति में जयंत चौधरी आ जाएगा। दोस्ती तोड़ी इसलिए, दोस्ती तोड़ी क्या ना तोड़ी। जो पक्के सपोर्टर थे लोक दल वाले भी औरों को वोट दे रहे हैं, नहीं देने का वोट बिल्कुल भी उसे। पक्के सपोर्टर कौन कौन? जैसे पक्के सपोर्टर जो लोक दल के साथ जुड़े हुए थे पहले से, जाट और मुसलमान बड़ी तादाद में। जाटो वो तो यूं कह रहा है, क्या बोल रहे करो, मैं जाट थोड़ा ही, जाटो की पार्टी थोड़ा ही कोई लोक दल। वो तो यूं कह रहा है जाटो की पार्टी थोड़ा ही लोक दल, वो तो यूं कह रही है आप जा। अच्छा, हाँ जी, मुझे लगा कि आग बहुत ज्यादा है, नाराज। बहुत ज्यादा बेहिसाब। बीजेपी तो बहुत ज्यादा उम्मीद। ये बैठे हैं बगल में कमल वाले, ये तो नाराज बैठे हैं, आप कैसे लोगे इनका वोट? ये नाराज नहीं है, थोड़ा सा इन्हें कुछ शिकायत है, उसका भड़ास निकाल रहे हैं, वैसे नाराज नहीं है। शिकायत कैसे दूर हो? ये रंग नहीं होता अगर ये नाराज होते। ये अपने छोटा भाई नाराज नहीं। तो ये रंग तो चुराया हुआ है। नहीं चुराया नहीं, तो सरकार जब साधु महात्मा चला रहे तो चुराना कहेगा किसी का? साधु महात्मा तक ही रहने दो ना, नहीं सब साधु, काहे को पहन के डोलोगे, सब साधु हो गए। जो मन है अपना, ये अपना मन है। अगर ये रंग पसंद आ रहा है तो क्या दिक्कत है? भगवा अगर पसंद आ रहा है, जनता को, पूरे देश को पसंद आ रहा है, तो इसमें क्या समस्या है? ये रंग अच्छा है, पसंद है सबको। नगीना में क्या पसंद है? नगीना में क्या, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी पसंद है। और सन 2014 से यहाँ की जनता की एक आवाज़ थी कि स्थानीय प्रत्याशी हो, तो वो हमारी इच्छा पूरी हुई, जनता की इच्छा पूरी हुई। स्थानीय चाहिए, नेशनल प्रत्याशी नहीं? नेशनल तो हमारे पास है, नेशनल है आप? नेशनल तो है हमारे पास। दलितों का कहाँ है बड़ा नेता आपके पास? वो सभी के हैं, उनके यहाँ बिरादरीवाद कुछ नहीं है। क्या जो जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, क्या वो बिरादरी देख के चल रही हैं? क्या मुस्लिम को लाभ नहीं मिल रहा, दलित को लाभ नहीं मिल रहा, कश्यप को लाभ नहीं मिल मन रहा? था कि इन सब में भेद कर दो। नहीं, भेद है ही नहीं। तो भैया आप कौन सा अनोखा काम कर रहे हो? पहले भी जो सरकारें रही हैं सबने ऐसे ही सबको लाभ। ऐसा नहीं हुआ। पहले कहाँ? किसी के ऊपर रंग और नस्ल देख के बात नहीं होती। हाँ नहीं, इसमें नहीं है, औरों में होती थी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। और स्थानीय नगीने लोकसभा की अगर बात करते हैं हम, तो स्थानीय होने का उनको लाभ मिलेगा, क्योंकि जनता की आवाज़ थी कि स्थानीय रहे और हमारे लोकल का है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी में जो जिसने बीजेपी ज्वाइन कर ली ना, उसने गंगा में और दूध में डुबकी लगा ली, बस सारी चीज खत्म बिल्कुल एकदम। जितने भी पाप करे, क्या खाया क्या सारा किधर कर रहे हैं? बस बहुत सारे हैं, मैं इनकी तरफ सारा वो करता, ये बहुत सारे हैं, बहुत बेहिसाब है पूरे। मुझे आके देख लो, बोरिया ब्रजभूषण, बोरिया दूसरा वो अजय मिश्रा, टेनिका बाबा जो था किसानों के ऊपर। अच्छा, तो तुम्हारी अदावत है इसलिए बोल। अदावत क्या है की होती है, गाड़ी चढ़ाई नहीं थी उसने ब्रजभूषण से, हमारी क्या है की अदावत? मुकदमा चल तो रहा है, मुकदमा चल रहा है, मुकदमे वाले भी ऊपर वाले इनके बैठे हैं। बीजेपी हौले हौले चलाएगी ना मुकदमा। तो हौले हौले तो इसलिए चला रही कि खून चूसने के लिए, जनता का वोट लेने के लिए, इनसे इस वजह से चला रही, और किसी वजह थोड़ा चला। अरे बैठे हैं ये तो। ये वैसी नाराज है, अंदर से बीजेपी के साथ ही है, हमारा भाई है, कोई समस्या नहीं है। ये थोड़ी सी मोहर लगा के ही मानोगे? बिल्कुल मानेंगे, जब जिस दिन वोटिंग होगी वो हमारे साथ खड़े होंगे। ईडी तो ना भेज दोगे पीछे? हमें पूरा विश्वास है, हमारे साथ ही हैं। आज इनका रंग भी बता रहा है ये कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नाराजगी की कोई बात नहीं। अच्छा भाई साहब, ये बताओ कि जो नेशनल लीडर है उसको किनारे धर के और फिर ओम कुमार का साथ दे रहे हैं। जी देखिए, एक बात है, यहाँ पिछले विगत कई चुनावों में बाहर के कैंडिडेट चुनाव जीतते रहे हैं, और चुनाव जीत के वे कभी मिलते तो है नहीं। लेकिन ये तो बताओ, यहाँ जो मुस्लिम दलित का कॉम्बिनेशन है उसको कैसे चकनाचूर करोगे? देखिए मैं बताऊँ आपसे, यहाँ एक तो चकनाचूर करने की ज़रूरत ही नहीं है कि बीएसपी और आज़ाद समाज पार्टी के होने की वजह से यहाँ ऐसी वोट बढ़ गया है जी पूरी तरीके से। मुस्लिम अभी संशय में है कि उसके यही समझ में नहीं आ रहा है कि मनोज कुमार जी के साथ जाए या किसी और तरफ जाए। मनोज कुमार मतलब समाजवादी पार्टी के। हो सकता समाजवादी पार्टी से कोई लोकल कैंडिडेट होता, जैसे यहाँ विधायक रहे हैं मनोज पारस जी, वे शायद मनोज कुमार जी से बेहतर चुनाव लड़ सकते थे यहाँ। मनोज कुमार जी कौन है? मनोज कुमार जी यहाँ नगीने में एक जज रहे थे पहले ये। अच्छा, पोस्टिंग रही इनकी? हाँ, इनकी पोस्टिंग रही है यहाँ। और जैसे मनोज पारस हैं, वो यहाँ के लोकल के विधायक हैं 3 बार के।
और काफ़ी आते जाते रहते हैं, भले से हमारे उनसे मतलब राजनीतिक रूप से अलग हों, समाजवादी से हों, हम बीजेपी से हों, लेकिन वे फिर भी लोगों के बीच में आते जाते रहते हैं। जज साहब हैं जी, ये यहाँ के रहने वाले नहीं हैं? ना जी, ये तो कहीं उधर चंदौली उंदौली साइड, पता नहीं जज साहब, इतना सुना है हमने तो। ये भी पैरासूट कैंडिडेट दे दिए सपा ने। हाँ, ये दिक्कत यही है कि यहाँ का लोकल का कोई लीडर नहीं है, और इस वजह से जो है भाई यहाँ मुसलमानों के सामने क्या विकल्प आप मान रहे हो अगर सपा को नहीं जाते? ज़्यादातर तो जी अभी तक जितने भी मेरी मुस्लिमों से बात हुई है, इस गांव में मुस्लिम रहते हैं, तो उनका रुझान अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ है। हाँ जी, यहाँ ज़्यादातर जो है पर्टिकुलर मेरी बात करेंगे तो मेरी फैमिली तो सन 90 से मेरे दादा भी यहाँ से विधायक रहे बिजनौर सीट से, तो हम तो बीजेपी से जुड़े हुए रहे हैं, तो मेरे लिए तो ये कहा जा सकता है, इसलिए ये बात कहूँगा। लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सुरक्षा की दृष्टि से इस समय बहुत बेहतर स्थिति, माहौल बेहतर है। माहौल बेहतर है, कोई बिल माफ़ हुए हैं, लेकिन एक जगह कमी है ये, क्योंकि ये जो पश्चिम की बेल्ट है ये गन्ना बेल्ट है, और गन्ने का जब रेट बढ़ता है उसका फ़ायदा निचले तबके तक जाता है। जैसे जब एक बार सुश्री मायावती जी ने यहाँ गन्ने का रेट बढ़ाया था, 250 तक पहुँचा था, तो हमारे यहाँ मजदूरी सीधी 100 रुपये से 250 रुपये हो गई थी। अगर आज ही 400 या 450 रुपये गन्ने का रेट सरकार कर दे, तो हमारा आज ही जो मजदूर तबका है यहाँ, जो देखिए जी, यहाँ दाढ़ी भी जो बनाता है वो भी किसान ही है। यहाँ जो लाला दुकान पे सामान बेचता वो भी किसान ही है। ये लोकल मार्केट है, किसान पे पैसा रहेगा तो यहाँ। ये चाह रहे हो कि उन मजदूरों को खुश कर दे सरकार और जाटों को खुश कर दे? नहीं जी, मैं जाटों को नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि गन्ना जो हमारी क्रॉप है उसका रेट जो है यहाँ वो ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि जो चीनी है वो शहरी लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी जो यहाँ ये जटिल गणित है, लेकिन सरकार नहीं समझ रही। हाँ, दिल्ली या मेरठ जैसी जगह भी जो है, वहाँ भी जो अगर किसान पे पैसा आता है तो मेरठ में आपको रौनक दिखाई देगी। दिल्ली में दिखाई दे या ना दे, मेरठ में दिखाई देगी, बिजनौर में दिखाई देगी। तो उसका फ़ायदा ये लगता है कि अगर हमारे गन्ने का रेट ज़्यादा होगा, सबको पैसा मिलेगा, तो वो सबको मिलेगा। तो ये किसान की एक ज़रूरत है, और किसान को उठाने की भी ज़रूरत है। इनसे बात कर लेते हैं। आप बताओ जी, आय डबल कर रहे हैं बीजेपी वाले आपकी? यो तो एक धोखे वाली बात है। चश्मा पढ़ा रहे हैं लोगों को, कोई आय दुगनी नहीं हो रही। गन्ने का रेट हमारे चेयरमैन साहब बता रहे थे अभी, गन्ने की बेल्ट पश्चिम यूपी, और गन्ने की बेल्ट में हर किसान और किसान के साथ जुड़े हुए हैं सब लोग। ठीक है, सब लोगों का ये मानना था कि इस साल जो है सरकार गन्ने का रेट 400 कर देगी, 400 करेगी। और मिल वालों से भी हमारी सभी हमारे यहाँ 9 मिल हैं, सभी जीएमओ से अधिकारियों से हमारी वार्ता अब होती। जयंत चौधरी जो हैं वो आ गए बीजेपी में, अब करवाएंगे 400? देखो ये तो बाद में पता चलेगा क्या कराते हैं। मेरे हिसाब से तो वे 0 हो सकते हैं। 0 हो सकते हैं? कैसे? वो ऐसा कि 2 सीट मिली उन्हें लड़ने के लिए। जब शुरू में जो है 2 सीट मिली है, हो सको आगे को अकेली सीट मिले उन्हें लड़ने को। ये दोनों जीत जाएंगे? भाई जीत, ये भी तो सवाल है। ये भी सवाल है। भाई जीतने की बात अभी पक्की तो नहीं कही जा सकती। सीटें ही तो मिली हैं, अभी जीत थोड़ी गए। पिछले साल इन्हीं की तो हारी ज़्यादा सीटें। भाई बीजेपी वालों ने तो हराया इनकी सीटों को। बीजेपी वालों ने हराया, चौधरी साहब को भी हराया, चौधरी साहब को भी हराया बीजेपी वालों ने। बीजेपी वालों ने। तो ये याद है आपको? हाँ, हमें तो याद है, हम तो भूलने के ही नहीं। तो इस चुनाव में क्या करने वाले हो? देखो यहाँ तो सपा की और उसकी टक्कर रहेगी बीजेपी की। अब आगे जो है जैसा माहौल बनेगा, किसान हित में जो कुछ आगे को सोचा जाएगा, उसमें जो हो ध्यान पर रख कर काम करा जाएगा। इनका समय का इंतज़ार करने दो, लेकिन जो बयार बह रही है वो तो बीजेपी के साथ ही है। अच्छा, लेकिन मसला इस बात का है, आजकल जितने कैंडिडेट बीजेपी उतार रही है या समाजवादी उतार रही है, सब मलाई चाटने को तैयार हैं। कोई व्यक्ति भारत के विषय में सोचने को तैयार नहीं। ना तो नरेंद्र मोदी सोचने को तैयार हैं, ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोचने को तैयार हैं, ना जितने भी कैंडिडेट चुन के जाते हैं लोकसभा में, ना वो सोचने को तैयार। आप तो ऐसे बात कर रहे हो, ये भाजपा वाले जो हैं वो ये कहें
कि हमारा जो नेता है नरेंद्र मोदी वो तो ग्लोबल नेता हो गया, नहीं, भारत की छवि बड़ी मजबूत कर दी। नेता तो ग्लोबल कहना चाहता हूँ जो हमारे नगीना लोकसभा से जो जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं इनमें जो टक्कर रहेगी वो बीजेपी हमारे ओम कुमार जी और श्रीमान चंद्रशेखर भाई आज़ाद जी, इनकी टक्कर रहेगी। और मेरा जो आंकड़ा है आज़ाद समाज पार्टी का सीन अच्छा है, अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। नाम पहले ओम कुमार का लिया। नहीं, दोनों पार्टी की टक्कर रहेगी, मैंने ये बोला। अच्छा, बीजेपी प्लस एएसपी इनकी टक्कर बढ़िया रहेगी। आपका वोट किसे? वोट तो देखो अभी कुछ नहीं कह सकते। वोट नहीं, भिड़वा दो, वोट किसी को ना देना है? नहीं, भिड़वाने वाली बात नहीं है, पर लेकिन जो मैं रुझान तो तुमने कर दी। मैं जो क्षेत्र में घूम रहा हूँ ऐसी बात नहीं है। जो मुस्लिम समाज है और ऐसी कैंडिडेट है जितना भी है हमारे क्षेत्र का सब एएसपी पे है। एएसपी से? बिल्कुल एएसपी पे है। कौन कौन जी? कौन कौन? मुस्लिम और एससी समाज। तब तो वो जीत गए। बिल्कुल, मेरा तो ये रुझान है और मैं क्षेत्र में भी घूम रहा हूँ, मैं यही देख रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ऐसे ही नौजवान हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थक माने जाते हैं और वो बता भी रहे हैं कि किस तरह का सिनेरियो रहने वाला है। लेकिन दरअसल ये जो सीट है ये दलित बाहुल्य सीट है, बड़ा वोट है यहाँ पर दलितों का और रिजर्व सीट है ये। तो ऐसे में एक जो सुनहरा मौका है बीजेपी के लिए इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्याशियों की संख्या है वो तो ज़्यादा है लेकिन मजबूती किसी में भी नहीं, ऐसे मान के चलिए। नतीजा क्या होगा ये रिजल्ट ही बताएंगे। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, नगीना। भाइयों और बहन, हमारी पार्टी अमीर हो या गरीब सबको राशन मिलेगा। हमें ही वोट दें, सिर्फ हमारी पार्टी अच्छी सर्वश्रेष्ठ है।